साथ अंकिता पाल। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। शिमला में बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा पर पलटवार करते हुए बागवानी मंत्री जगत सिंह नेगी ने कहा कि पूर्व की बीजेपी सरकार ने प्रदेश में ऐसा वित्तीय प्रबंध किया है कि डबल इंजन की सरकार 75,000 करोड़ का कर्ज छोड़ रही है। आगे उन्होंने कहा कि जगत बीजेपी नेताओं ने शायद काले चश्मे पहन रखे हैं, उन्हें प्रदेश सरकार के काम को नजर नहीं आ रहे हैं। साथ ही कहा कि सबसे बड़ी ओपीएस की गारंटी प्रदेश सरकार ने सत्ता में आते ही पूरी की है। इसके अलावा अन्य गारंटियां भी पूरी की जा रही। उन्होंने केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि प्रदेश इतनी बड़ी प्राकृतिक आपदा से गुजरा, लेकिन केंद्र से कोई भी बड़ी मदद प्रदेश को नहीं मिली है। कि जो पिछली सरकार हिमाचल को लेकर एक बैठक थी बोर्ड की, अब ये फैसला पिछले कैबिनेट में मार्च में लिया गया था कि एग्रो जो है इसको एचपीएम के साथ विलय करने का, क्योंकि एग्रो का काम भी एचपीएमसी जैसा ही है। तो एक ही जैसा काम जो है अलग अलग दो जो है उपक्रम ना करें, उसको एक के नीचे एक छत के नीचे लाके बेहतरीन संसाधनों का जो है इस्तेमाल किया जाए। तो कांग्रेस के पिछले शासनकाल में भी सरकार जनता के द्वार के नाम से कार्यक्रम चलाए जाते थे, जिसमें प्रशासन और जो हमारे मंत्रीगण है या हमारे विधायक हैं, ये हमारे जो है जनता के पास जाके उनकी समस्याओं का निवारण करने की प्रयास करते थे। कि जो पिछली सरकार हिमाचल में रही। आपको बता दें कि शिमला से पूरी खबर है, जहां पर प्रदेश सरकार के काम नहीं आते हैं नजर, और कैबिनेट मंत्री ने बीजेपी पर निशाना भी साधा है। साथ ही आपको बता दें कि खबर शिमला से है, जहां पर बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा पर पलटवार करते हुए बागवानी मंत्री जगत सिंह नेगी ने कहा कि पूर्व की बीजेपी सरकार ने प्रदेश में ऐसा वित्तीय प्रबंध किया है कि डबल इंजन की सरकार, आपको बता दें कि यहां पर कर्ज को छोड़कर गई है। और आगे उन्होंने कहा कि शायद काले चश्मे पहन रखे हैं। नाहन में सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने आयोजित कार्यक्रम के दौरान जिला के आपदा प्रभावित 1300 परिवारों को करीब 10 करोड़ रुपए की राहत राशि जारी की है। साथ ही सीएम ने नाहन विधानसभा क्षेत्र को करोड़ों रुपए की सौगात भी दी। वहीं इससे पहले उन्होंने करीब 219 करोड़ की कई परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। वहीं पत्रकारों से बातचीत करते हुए सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि आज करीब 10 करोड़ की राहत राशि जारी की गई है। राज्य सरकार ने आपदा प्रभावित परिवारों की मदद के लिए कानून में परिवर्तन कर दिया है। आगे उन्होंने कहा कि प्रभावित परिवारों तक हर संभव मदद पहुंचाने की कोशिश प्रदेश सरकार ने की है। वहीं बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के बयान पर सीएम ने कहा कि बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष का बयान बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है और बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष को जनता के बीच में जाकर ये पता करना चाहिए कि जो भी पैसा उनके लिए आया था उन्हें मिला ही नहीं है। तकरीबन 10 करोड़ की राहत राशि का आज वितरण किया गया है। हमने आपदा प्रभावित परिवारों के लिए कानून में परिवर्तन कर दिया। केंद्र सरकार और जो पिछली राज्य सरकार का कानून था उसके तहत 1.5 लाख रुपया मिलता था, हमने उसमें परिवर्तन करके 7 लाख रुपया दिया। पानी बिजली का कनेक्शन फ्री कर दिया और सीमेंट की बोरी 280 रुपये प्रति बोरी के हिसाब से कर दी है। तो निश्चित तौर पर जिन आपदा प्रभावित परिवारों को हम बसाना चाहते हैं, जिन्होंने एक एक पाई जोड़कर अपना मकान बनाया होता है, उनको हमने ये राहत राशि आज वितरित की है। अगर नड्डा जी इस प्रकार का बयान देते हैं तो बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। वो लोगों से जाके पूछे कि पैसा उनके अकाउंट में गया था। जो हमारा आपदा के बाद क्लेम बनता है, जो केंद्र सरकार के नियमों के तहत होता है, सभी राज्यों को मिलता है, उसकी राशि जल्दी जारी करने के लिए गया था। और उस राशि के बारे में मैं गृह मंत्री से मिला और उनसे अनुरोध किया और मुझे आशा कि वो जल्दी ही जारी हो जाएगी। नहीं, हाटी, हाँ, हिमाचल सरकार हाटी की पैरवी करेगी।
शिमला में छात्र संगठन अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने कांग्रेस सरकार पर प्रदेश के उच्च शिक्षण संस्थाओं के शोषण के आरोप लगाए हैं और कहा कि सरकार सभी विश्वविद्यालय का स्तर गिराने में लगी हुई है। वहीं शिमला में पत्रकार वार्ता कर एबीवीपी के प्रदेश मंत्री आकाश नेगी ने भी आरोप लगाया कि हिमाचल प्रदेश के दूसरे विश्वविद्यालय सरदार पटेल विश्वविद्यालय मंडी में शिक्षकों को बायोमेट्रिक हाजिरी का भी बहाना बनाकर उनकी तनख्वाह नहीं दी जा रही है, जिस कारण अध्यापक संघ भी विश्वविद्यालय में अपने कामकाज को छोड़ने के लिए तैयार है, जिसके चलते छात्रों की पढ़ाई पर असर पड़ेगा। वहीं प्रदेश के दो प्रमुख कृषि विश्वविद्यालय वानिकी विश्वविद्यालय नौड़ी और कृषि विश्वविद्यालय पालमपुर में भी सरकार अपना हस्तक्षेप बढ़ाने में लगी हुई है। वहीं एबीवीपी के ने भी चेताया कि अगर सरकार ने जल्द से जल्द शिक्षण संस्थानों में मनमाना हस्तक्षेप बंद नहीं किया तो भविष्य में सरकार को छात्रों का रोष झेलना पड़ेगा। विषय था कि हम सभी को मालूम है किस प्रकार से नव वर्ष में भी हिमाचल प्रदेश की सरकार ऐसे शिक्षा का सबसे ऊंचा मंदिर जो यूनिवर्सिटी जिसमें हम कहते हैं, केवल ये हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी नहीं, केवल सरदार पटेल यूनिवर्सिटी नहीं, केवल सेंट्रल यूनिवर्सिटी नहीं, बल्कि जो कृषि विश्वविद्यालय फॉरेस्ट्री यूनिवर्सिटी हमारे हिमाचल में है, उन सभी में कहीं ना कहीं अपना हस्तक्षेप वो कर रही है। उसी के विरोध में आज विद्यार्थी परिषद ने यह प्रेस वार्ता आयोजित की। किस तरीके का? देखिए, सबसे बड़ा एग्जांपल मैं आपको देना चाहूंगा। 2009 से लेकर अभी तक 2024 आज हो चुकी है, जो अपना केंद्रीय विश्वविद्यालय है उसका काम धर्मशाला में अभी तक एक ईंट तक शुरू नहीं हुआ है। देहरा के अंदर 40% काम हो चुका है, लेकिन धर्मशाला के अंदर हम देखेंगे तो ऐसे जो अपना मिनिस्ट्री है, जो हमारा पर्यावरण मंत्रालय है, वहां पर स्टेज 2 के कार्य को शुरू करने के लिए लगभग 30 करोड़ रुपया हिमाचल सरकार ने उनको देना है। नैन्सी अटल जी, आप मूलतः 3 राज्यों में हुई प्रचंड जीत के बाद में अब बीजेपी लोकसभा चुनावों की तैयारियों में जुट गई है। बीते रोज बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के शिमला और सोलन दौरे से प्रदेश बीजेपी खास जोश में दिखाई दे रही। जेपी नड्डा ने कोर कमेटी की बैठक में लोकसभा चुनावों के लिए रोड मैप पर मुहर लगाई है, जिसके बाद में प्रदेश बीजेपी ने पदाधिकारियों की बैठक बुलाकर लोकसभा चुनावों के लिए दिन रात जुटे रहने के भी निर्देश दिए हैं। वहीं बीजेपी विधायक और मुख्य प्रवक्ता रणधीर शर्मा ने भी कहा कि बीजेपी पदाधिकारी की बैठक में लोकसभा चुनाव में बीजेपी का वोट शेयर किस प्रकार से बढ़ सके उसको लेकर चर्चा की गई है। आगे उन्होंने कहा कि 3 राज्यों की जीत के बाद में पूरे देश में हिमाचल प्रदेश में बीजेपी की जीत का मार्जिन बढ़ाना कार्यकर्ताओं का लक्ष्य है। वहीं बैठक में केंद्र से आपदा राहत के लिए भी मिले 1782 करोड़ के लिए पीएम नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और साथ ही आपको बताते चले कि केंद्रीय मंत्री और साथ ही यहां पर प्रति धन्यवाद भी प्रस्ताव पारित हुआ है। हिमाचल प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी को कैसे और मजबूत किया जाए और 2024 में चारों सीटें रिकॉर्ड मतों से जीतने के लिए क्या क्या कार्यक्रम किए जाएं, उस पर विस्तृत रूप से चर्चा हुई। कोर कमेटी के सभी सम्मानीय सदस्यों ने भी अपने सुझाव दिए। कांग्रेस सरकार अब बैक गियर में काम कर रही है। साल भर हर वर्ग को इंतजार भी कराया और उनका इंतजार आज तक पूरा भी नहीं किया। 1 साल पहले जहां हिमाचल था, ये कांग्रेस सरकार उस हिमाचल को पीछे ले। बद्दी पुलिस ने 3 साल पहले एक ऐसे अभियान की शुरुआत की जिसमें बद्दी की दूर से महिलाओं और बच्चियों को उनके मौलिक अधिकारों से अवगत करवाने का जिम्मा उठाया गया, जिसका नाम जागृति अभियान रखा गया है। मैं मुबारकबाद देना चाहूँगा जो जागृति की टीम की हमारी लेडी कांस्टेबल्स और कांस्टेबल्स हैं, हमारी जो यहाँ की प्रबुद्ध महिलाएं जो तकरीबन 2.5 साल से हमारे साथ जुड़ी हैं। आज हम 3रे वर्ष में एंटर कर रहे हैं। एक सपना ही लगता है कि एक महिला से शुरू कर आज हमारी टीम 60,000 महिलाओं तक पहुंची हैं। उनको जागरूक किया है उनके राइट्स के बारे में, क्रिमिनल राइट्स के बारे में, सिविल राइट्स के बारे में। और जो फ्लैगशिप स्कीम्स हैं गवर्नमेंट ऑफ हिमाचल प्रदेश की, भारत सरकार की, हेल्थ से रिलेटेड, एजुकेशन से रिलेटेड और विभागों से रिलेटेड। वरिष्ठ अधीक्षक पुलिस बद्दी
से मोहित चावला जी ने इसकी शुरुआत शिमला में की थी, जहां उन्होंने गुड़िया केस के बाद इस चीज़ की ज़रूरत महसूस की कि महिलाओं को जागरूक करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। और इसी अभियान को उन्होंने यहाँ पर आके कंटिन्यू किया, जिसमें उन्होंने बहुत सारी महिलाओं को अपने साथ जोड़ा और बहुत सारे अपनी पुलिस की टीम को इस काम में लगाया। उन्होंने बहुत सारी टीमें बनाई, जिस टीमों में आगे जाके अपना अपना काम बखूबी किया। इन टीमों ने अलग अलग क्षेत्रों में जाके, जैसे कि कंपनियां जहां की लेबर क्लास होती है, जो कि अपने हकों के बारे में बहुत कम जानते हैं। धर्मशाला में हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड तकनीक कर्मचारी संघ जिला कांगड़ा की तरफ से परिचालक वृत्त कांगड़ा स्थित धर्मशाला के कार्यालय के प्रांगण में एक गेट मीटिंग का आयोजन किया गया। इस अवसर पर विशेष रूप से हिमाचल प्रदेश के विद्युत बोर्ड तकनीक कर्मचारी संघ के प्रदेश अध्यक्ष लक्ष्मण कापटा मौजूद रहे। वहीं आपको बता दें कि फील्ड और तकनीक कर्मचारी ने सरकार और प्रबंधन भर के खिलाफ जोरदार नारेबाजी भी की। आज का जो प्रदर्शन था, हमने कल बिजली बोर्ड को सरकार को एक दिन का नोटिस दिया था कि हमारी जो वेतन में स्थिति क्या है और पेंशनर को पेंशन दी जा रही है, इस संदर्भ में आज हमारा 1 से 2 बजे का धरना था। और आज भी हमारे कर्मचारियों को ना वेतन पड़ा ना पेंशन पड़ी। इसमें क्या कमी रही क्या नहीं, हमने बोर्ड प्रबंधन से डॉक्टर फानी से बात की थी कि भी क्यों नहीं कर्मचारियों को पेंशन दी जा रही है, तनख्वाह दी जा रही है। तो उन्होंने कहा कि भी सरकार ने हमारे को जो 125 यूनिट फ्री दी जाए। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।